कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। समय मिलाए धूल में, समय दिलाए ताज, समय संग जो हो चला हुआ उसी का राज। दिल्ली का निर्माण समय समय पर हुआ। तकरीबन 7 बार इसने अपने निर्माण की कहानी गढ़ी, जिसने बसाया दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों को। जिसमें मेहरौली सबसे पुराना है, द फर्स्ट एंशिएंट सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर मेहरौली, जिसे लालकोट या राय पिथौरा भी कहा जा सकता है, उसी मेहरौली ने दिल्ली से साझेदारी ऐसी निभाई मानो अमर कर दिया हो इस दिल्ली को। हिंदुस्तान का दिल अगर दिल्ली है तो मेहरौली उसका खूबसूरत गुलदस्ता खूबसूरत स्मारकों और इमारतों का। इन इमारतों की किस्मत भले ही उसको बनाने वाले के हाथों में होती है, मगर फिर भी इनकी खुद की एक कहानी तो होती ही है। और वो कहते हैं ना, सुनहरे इतिहास इन दीवारों पर ही तो लिखे जाते हैं, जो कहानी बनकर हमारे सामने आते हैं। हिंदुस्तान की हर एक इमारत अपने दौर की कहानी खुद कहती है, मगर कुछ इमारतें और स्मारकें तो ऐसे हैं जिनमें अलग अलग दौर का, अलग अलग कलाओं का और अलग अलग सभ्यताओं का अनूठा संगम है, जिसे देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हमें इतिहास के पन्ने से जोड़ता है, जो हमें बीते हुए कल में लेके जाता है, जो हर एक दौर की कहानी बड़े शान से कहता है। और कहे भी क्यों ना, जिसकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात हो और जिसका परिसर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, तो फिर स्वाभिमान के साथ अपनी कहानी को सुनाना तो जायज सी बात है। शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जिसकी कहानी तो एक है, मगर किरदार कई है। कहानी इसके बनने की और किरदार उसमें निभाने वालों की। ये कहानी है कुतुब मीनार और उसके परिसर के बनने की, जिसकी गूंज सदियों से ये कहती सुनाई दे रही है कि बदलते सत्ता और दौर का अनोखा आकार हूं मैं। वक्त के सांचे से ढला जो वो कुतुब मीनार हूं मैं। इतना खूबसूरत परिसर जिसमें प्रवेश करते ही मानो ऐसा लगता है जैसे एक अलग युग में आ गए हों, बिल्कुल टाइम ट्रैवल की तरह। यहाँ पर इमारतें तो ऐसे बिखरी हुई हैं जैसे बागीचे में तरह तरह के फूल बिखरे होते हैं, और जिसकी खुशबू से पूरा बागीचा महक उठता है। पर सवाल तो ये उठता है कि इतना बड़ा परिसर का निर्माण कैसे हुआ होगा। वो कौन सी कहानी हुई होगी जिसने इस परिसर के निर्माण की कहानी गढ़ी, जिसने इसे अमर कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का दर्जा प्राप्त करा दिया। इसके बनने की कहानी शुरू होती है उत्तर भारत की पहली मस्जिद से, जिसे पहले जामी मस्जिद कहा जाता था, और बहुत बाद में इसे कुव्वत उल इस्लाम से बुलाया जाने लगा। इस मस्जिद का निर्माण एक विजय के रूप में हुआ था, जिसे कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। जब दिल्ली की सत्ता कुतुब उद्दीन ऐबक के हाथों में आई तो अपने धर्म की छाप छोड़ने के लिए उसने राजपूत गढ़ का दिल राय पिथौरा यानी लालकोट को चुना।
उसने यहाँ के 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों और स्तंभों से इस मस्जिद का निर्माण करवाया और इनके अवशेषों और स्तंभों पर नए सिरे से प्लास्टर किए गए। लेकिन समय के साथ ये प्लास्टर भी हटते चले गए और वास्तविक हिंदू कलाकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे। इन 27 मंदिरों का अस्तित्व राजा विक्रमादित्य के दरबार के खगोल शास्त्री वराहमिहिरा से जोड़ा जाता है। वही वराहमिहिरा जिसने कभी मिहिरावली बसाई थी, जिसे आज मेहरौली कहा जाता है। वराहमिहिरा ने उस वक्त ग्रहों की चाल की गणना के लिए 27 नक्षत्रों के प्रतीक 27 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वाया गया और इसे एक मस्जिद का रूप दिया गया। ये मस्जिद 212 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा समकोण नुमा चबूतरे पर स्थित है। इमारत के मध्य में सहन भी है जो 141 फीट लंबा और 105 फीट चौड़ा है। सन 1196 में एक नुकीली केंद्रीय मेहराब के साथ पत्थर से बना एक 16 मीटर लंबा स्क्रीन और दोनों तरफ दो छोटे नुकीले मेहराबों से एक एस आकार का रूपांकन और सुंदर अरबी शिलालेखों के साथ मुख्य प्रार्थना हॉल से आंगन को अलग करने के लिए बनाया गया था, जो मस्जिद के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तकरीबन 6 मीटर ऊंचे केंद्रीय मेहराब को बेहतरीन नक्काशी और डिजाइन से सजाया गया है, जो हिंदू इस्लामी वास्तुकला के शुद्ध जोड़ को प्रदर्शित करता है। अल्तमश के काल में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में कुछ और हिस्से जोड़े गए। सर जॉन मार्शल के अनुसार अल्तमश के कार्यों पर इस्लामी शैली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अल्तमश के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद का विस्तार करवाया था। 2 सभ्यताओं, 2 कलाओं और 2 मान्यताओं का ये संगम देखने में जितना खूबसूरत है उतना अद्भुत भी है। पर इससे भी अद्भुत, इससे भी अविश्वसनीय तो ये लोहा स्तंभ है, जिसकी अस्तित्व की गूंज खुले आसमानों के बीच बड़े जोरों से सुनाई दे रही है। कभी जंग न लगने वाला ये लोहा स्तंभ और इसका विज्ञान न केवल अद्भुत है बल्कि आश्चर्यजनक भी है। 1600 वर्षों से भी अधिक पुराना ये लोहा स्तंभ 7 मीटर की ऊंचाई के साथ अपनी गुणवत्ता और भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा के रूप में पेश है। स्तंभ पर लिखी ये ब्राह्मी लिपि के अनुवाद से इसके गुप्त काल का पता लगता है। इस लेख के अनुसार राजा चंद्र ने इस लोहे स्तंभ को मथुरा में विष्णुपद पहाड़ी पर भगवान विष्णु के मंदिर के सामने एक ध्वज के रूप में खड़ा किया था। इस पर पक्षीराज गरुड़ की मूर्ति स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया था और इसलिए इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। बाद में तोमर राजा अनंगपाल द्वारा इस लोहे स्तंभ को दिल्ली लाया गया। ये लोहा स्तंभ शुद्ध लोहे से बना है। जब प्रोफेसर आर बाला सुब्रमण्यम ने इस पर शोध किया और इस पर जंग न लगने का कारण जानना चाहा, तब पता लगा कि इस लोहे स्तंभ में एक मिसावाइट की परत है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लोहे के संगम से बना है। इस स्तंभ के निर्माण के बाद 3 साल के अंतराल में इस पर सुरक्षा परत का बनना शुरू हुआ और तब से अब तक ये परत धीरे धीरे बढ़ रही है और इस लोहे स्तंभ को जंग लगने से बचा रही है। इस विज्ञान को जानना आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक आविष्कार रहा होगा, क्योंकि तब के ज़माने में वो तकनीक थी ही नहीं जिस तकनीक को इस्तेमाल करके इसे बनाया जा सकता है। फिर भी इसे बनाया गया और ऐसा बनाया गया मानो अमर कर दिया हो इसने प्राचीन इतिहास और उसके विज्ञान को, जिसके सामने आज का विज्ञान धुंधला दिखाई पड़ता है।